Hello students, is my voice audible clearly and also my screen is visible clearly? Let me know in the chat box everyone. Those are present in the class. Can you please respond? Everything is good to start the class? Okay, ठीक है. Okay, so let's start. We are continuing the seventh chapter, that is circle. Okay, sorry, lecture 7 of circle, right? ठीक है. तो सर्कल के जितने सारे कॉन्सेप्ट है ना, वो सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर कर रहे हैं, धीरे धीरे कवर. बाकी नेक्स्ट 1 और 2 क्लास में विल ट्राई टू फिनिश ऑल द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम जेई मेंस, है ना, फ्रॉम द सिलेबस ऑफ जेई मेंस वी शुड कवर इन द टाइम. ओके, देन वी विल मूव थ्रू पैराबोला, राइट? So let's start. In today's session, what we are going to study. Oh, is my pen? Sorry. Oh, it's okay. Okay. So in today's session, what we are going to study? First, we'll see the equation of chord with a given midpoint. अगर कोई भी एक chord दिया होगा तुम्हें, कोई भी एक मीन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट्स अगर दो टेंजेंट्स को मैं ड्रॉ करूं, या कोई भी सपोज कोई भी एक chord दिया होगा, सपोज ऐसे कुछ chord दिया है तुम्हारे पास एंड ये मिड पॉइंट तुम्हें गिवन होगा, तो वो chord की इक्वेशन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको देखेंगे. नेक्स्ट थिंग इज विल स्टडी हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, राइट? अगर पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे. नेक्स्ट विल गो थ्रू डायरेक्टर सर्कल. इट्स ए न्यू कॉन्सेप्ट टू यू ऑल, उसको भी देखेंगे. डायरेक्टर सर्कल क्या है एंड सर्कल की डायरेक्टर सर्कल क्या हो सकता है, उसका इक्वेशन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. एंड फाइनली विल गो थ्रू सम इंपोर्टेंट रिजल्ट्स आल्सो, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स आर वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज सेशन, ठीक है. चलो, ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कॉर्ड विथ ए गिवन मिड पॉइंट, है ना. देखो यहाँ पे तुम्हारे पास एक कॉर्ड है, क्या है, एक ए बी एक कॉर्ड है, ये ए बी एक कॉर्ड है तुम्हारे पास, तो उसका मिड पॉइंट तुम्हें गिवन है, दैट इज एम, राइट? ए बी कॉर्ड की मिड पॉइंट तुम्हें गिवन है, दैट इज एम. तो ये कॉर्ड की इक्वेशन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चीज देखने वाले हैं. सपोज इस केस में क्या होता है ना, सर्कल की इक्वेशन तुम्हें दिया जाता है. सर्कल की इक्वेशन को मैं मान लेता हूं कि सर्कल की इक्वेशन जो है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. दैट मींस इसका जो रेडियस है वो ए है एंड जो एम की कोऑर्डिनेट है वो मुझे पता है, दैट इज x1 y1, ये भी मुझे गिवन है. तो एम की कोऑर्डिनेट मुझे क्या दिया है ना, x1 y1 दिया है, ठीक है. तो मुझे फाइंड आउट करना है ए बी की इक्वेशन. तो कैसे फाइंड आउट करें, ए बी की इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करना है. अच्छा, नाउ अगर मैं तुम्हें पूछूं कि ओ एम सेंटर क्या है, ये सर्कल के सेंटर क्या हो जाएगा, 0 0, है ना, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन मुझे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट? सो सर्कल के सेंटर क्या हो जाएगा ना, 0 0 हो जाएगा. तो यहां से तुम बता सकते हो मुझे क्या, जो ओ एम की स्लोप होगा, स्लोप ऑफ ओ एम क्या हो जाएगा, y1 माइनस 0 अपन x1 माइनस 0, दैट इज y1 अपन x1 हो जाएगा स्लोप ऑफ ओ एम. इज इट और नॉट? ये समझ में आ रहा है सबको? यस ना. तो स्लोप ऑफ ओ एम हो गया एक y1 अपॉन x1 एंड वी नो OM इज परपेंडिकुलर टू AB, है ना. तो स्लोप ऑफ AB क्या हो जाएगा, ये बताओ मुझे, स्लोप ऑफ AB क्या हो जाएगा. अभी स्लोप ऑफ AB क्या हो जाएगा ना, माइनस x1 अपॉन y1, है ना, बिकॉज OM इज परपेंडिकुलर टू AB. तो इन दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1. अगर OM की स्लोप y1 अपॉन x1 है तो AB का स्लोप क्या हो जाएगा, -x1 अपॉन y1 हो जाएगा, है ना. अच्छा, मुझे ए बी का स्लोप पता चल गया अभी, दैट इज -x1 अपॉन y1, ये पता चल गया. एंड ऑल्सो वी नो ए पॉइंट ऑन दैट लाइन ए बी. जो कॉर्ड है तुम्हारे पास ए बी के ऊपर तुम्हें एक पॉइंट पता है, दैट इज एम, व्हिच कोऑर्डिनेट इज x1 y1, इट इज गिवन. कैन यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ, नाउ वी कैन इजीली फाइंड इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा by using the slope point form, having the slope minus x1 upon y1 and passing through the point x1 y1. तो क्या हो जाएगा, y minus y1 is equal to slope minus x1 upon y1
इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये हो जाएगा उसका ए बी का इक्वेशन। उसको इलाबरेट कर दो, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, वाई वाई वन माइनस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स एक्स वन प्लस एक्स वन स्क्वायर, ये मिलने वाला है कि नहीं। तो इफ आई टेक दिस एक्स एक्स वन टू लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट इट विल बिकम, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, ये बनेगा। अभी दोनों साइड में अगर मैं ए स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, दोनों साइड में अगर मैं एक स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दूं, दैट इज एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है वो क्या है, लास्ट क्लास में तुम लोगों को ये चीज ऑलरेडी मैं बता दिया था कि जो एस होता है, सर्कल की इक्वेशन अगर ऐसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो एस क्या होता है, एस होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जो लेफ्ट हैंड साइड सर्कल की इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रेजेंट होगा वो मेरा एस है। अगर कोई भी पॉइंट में पता होगा दैट इज एक्स वन वाई वन, तो एस वन क्या होता है ना, एक्स वन स्क्वायर प्लस, ये गिवन पॉइंट पे इसमें पुट करेंगे तो एस वन मिलेगा, ये होता है एस वन। टी क्या होता है, टी होता है इन प्लेस ऑफ एक्स स्क्वायर विल पुट एक्स एक्स वन प्लस वाई स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ वाई स्क्वायर विल पुट वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा टी, ये हो गया मेरा एस वन। तो इन प्लेस ऑफ दिस, देखो इसके जगह में मैं टी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं कि नहीं, ये बताओ मुझे। यस बिल्कुल कर सकता हूं, तो टी हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स टी, एंड ये जो राइट हैंड साइड में है एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या होगा, ये क्या हो रहा है, एस वन स्क्वायर एस वन हो रहा है। तो इन प्लेस ऑफ राइट हैंड साइड आई एम टेकिंग एस वन। सो नाउ आई एम गेटिंग द इक्वेशन ऑफ chord with a given point is t is equal to s1। तो ये इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, t is equal to s1 is the equation of ab, or we can say chord with a given point। is it clear to all guys, ये समझ में आ गया सबको, give me a thumbs up if it is clear, if you have any doubt you can ask। देखो ये सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाला है, ठीक है, लेकिन मेंस की सिलेबस में है, मेंस से इससे क्वेश्चन आता है, इसीलिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, है ना, ये समझ में आ रहा है सबको। तो कॉर्ड विथ गिवन पॉइंट, अगर कोई भी कॉर्ड होगा सर्कल का और उसका गिवन पॉइंट अगर तुम्हें पता होगा तो आराम से तुम उसका इक्वेशन बता सकते हो, दैट इज टी इज इक्वल टू एस वन। इज इट क्लियर, क्या हो रहा है यार, आए समझ में सबको, या ठीक है, ओके लेट्स मूव टुवर्ड्स वन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करके मुझे बताओ, क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो थ्रू ए पॉइंट एच के सेकेंड्स आर ड्रॉन टू सर्कल दिस, द मिड पॉइंट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स डिस्क्राइब द कॉर्ड। दैट मींस ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में तुम्हें ये पूछ रहा है, अगर तुम्हारे पास एक सर्कल है, सपोज ये मेरा एक सर्कल है मेरे पास, और एच के एक पॉइंट है मेरे पास, ये एक पॉइंट है एच के, पास में ये कि एच के एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है ना, एच के, है ना, ये पॉइंट से अगर 2 सेकंड ड्रॉ करूं मैं, है ना, दैट इज अगर ये एक सेकंड है और ये भी एक सेकंड है तुम्हारे पास, राइट। तो मिड पॉइंट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड डिस्क्राइब द कॉर्ड, मतलब ये जो कॉर्ड मिल रहा है तुम्हें ना मिड पॉइंट से, ये अगर मिड पॉइंट हो गया तुम्हारा, ये मिड पॉइंट हो गया, तो इस मिड पॉइंट का लोकस पूछ रहा है तुम्हें, क्या पूछ रहा है ना, लोकस पूछ रहा है, ठीक है। सपोज ये पॉइंट में ए ले रहा हूं, इस पॉइंट को बी ले लेता हूं, ठीक है। अच्छा ये मेरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है ना, एच के है। देखो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसका एच के दिया है, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं पी, ठीक है, और ये पॉइंट को मैं मान लेता हूं एम, ये इसका ए बी का मिड पॉइंट है, कॉर्ड की मिड पॉइंट है। तो एम की स्लोप मुझे पता करना है। सर्कल की इक्वेशन क्या दिया है, सर्कल की इक्वेशन मुझे दिया है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सेंटर हो गया 0 0, है ना, ये मेरा सेंटर है ना, और एम के कोऑर्डिनेट को, क्योंकि मुझे लोकस फाइंड आउट करना है एम पॉइंट की, तो मैं मान लेता हूं एम की, जो कि ऑलरेडी वी हैव टेकन, ऑलरेडी इट इज गिवन दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज एच के, सो आई एम टेकिंग हियर अल्फा बीटा। एम की कोऑर्डिनेट को मैं अल्फा बीटा ले रहा हूं,
तो सपोज एम की कोऑर्डिनेट को मैं ले लिया अल्फा बीटा ले लिया, ठीक है। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए बी? अभी अभी तो पढ़े हो ना, कॉर्ड विथ ए गिवन मिड पॉइंट। तो ए बी का इक्वेशन क्या हो जाएगा? क्या होता है? टी इज इक्वल टू एस वन होता है ना। अगर कोई भी मिड पॉइंट में पता है तो टी इज इक्वल टू एस वन पुट करना चाहिए तुम्हें। तो एम की कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है ना, अल्फा बीटा। और सर्कल की इक्वेशन तुम्हें पता है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो टी इज इक्वल टू एस वन हो जाएगा ए बी का इक्वेशन, यहां से मिलेगा तुम्हें। तो टी क्या बनेगा, ये सर्कल में टी ये पॉइंट को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई माइनस आर स्क्वायर। एस वन क्या बनेगा ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो दोनों साइड से मैं आर स्क्वायर को कैंसिल कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा ना, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये देखो, ये जो पॉइंट है एच के, ये पॉइंट, ये इक्वेशन किसका है ना, ए बी का इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ ये ए बी का इक्वेशन फाइंड आउट कर। अच्छा, ये जो पॉइंट है पी, इट इज सैटिस्फाइंग द इक्वेशन ऑफ ए बी और नॉट? यस, बिल्कुल सैटिस्फाई करेगा। तो ए बी का लाइन जो भी होगा, पी बी का लाइन वही तो है, इक्वेशन तो सेम रहेगा। तो पी का कोऑर्डिनेट है, पी इज द पॉइंट व्हिच विल बी सैटिस्फाइंग द कॉर्ड ए बी। यस, तो मैं पी की कोऑर्डिनेट को अगर इस इक्वेशन में पुट करूं, कोई दिक्कत है? सेटिस्फाई करेगा, जबरदस्त करेगा, ठीक है ना। ये इक्वेशन में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे क्या मिलेगा ना, अल्फा एच प्लस बीटा के, है ना, ये बीटा वाई था, बीटा के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अभी देखो, लोकस फाइंड आउट करने के बाद जब भी मैं जो गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन मेरे पास था और जो लोकस जो मूविंग पॉइंट लिया था अल्फा बीटा, इन दोनों के बीच में मुझे एक रिलेशन मिल रहा है, दैट इज अल्फा एच प्लस बीटा के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। नाउ फाइनली लोकस की इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ना, एसके की जगह में, नहीं सॉरी, जो मूविंग पॉइंट है उसके जगह में हम एक्स वाई को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्या पुट करेंगे ना, अल्फा बीटा को एक्स वाई में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो, अल्फा बीटा को एक्स वाई में रिप्लेस करेंगे तभी जो इक्वेशन मिलेगा, दैट इज द इक्वेशन ऑफ द लोकस, है ना। तो ये यहाँ पे इक्वेशन क्या था ना, अल्फा एच प्लस बीटा के, अल्फा एच प्लस बीटा के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा बीटा के जगह में क्या पुट करेंगे ना, एक्स एच प्लस वाई के इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो, तो फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स एच माइनस वाई के इज इक्वल टू जीरो तुम्हें मिल रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, है ना। तो जो सर्कल एक क्या मिल रहा है तुम्हें, ये इक्वेशन कैसा है ना, ये एक सर्कल की इक्वेशन है, जो लोकस मिला दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। और इक्वेशन तुम्हें पूछा था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एच एक्स माइनस के वाई, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इज इट करेक्ट और नॉट? समझ में आया सबको? क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? अबे इज इट क्लियर? जेएनबी जवान नवोदय विद्यालय JNB, is it clear to all? If yes, give me a thumbs up. If you have any doubt, you can ask. अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, पूछो। Yes. Anyone having any doubt, you can ask. ये क्लियर है सबको? बताओ मुझे चैट बॉक्स में। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। क्या दिया था मुझे, एच के एक पॉइंट है, एच के पॉइंट से मैं 2 सेकेंड को ड्रॉ किया, है ना। तो जो कॉर्ड तुम्हें मिल रहा है ए बी, उसका मिड पॉइंट मुझे एम ले लिया, क्योंकि इसका मुझे लोकस फाइंड आउट करना है ना। तो एम की कोऑर्डिनेट को मैं ले लिया अल्फा बीटा। तो ए बी का इक्वेशन में ये फॉर्मूला को यूज करके टी इज इक्वल टू एस वन को पुट करके मुझे ए बी का इक्वेशन मिल गया। ए बी का इक्वेशन में मुझे अल्फा एच के को सेटिस्फाई कराया, फिर एच के को सेटिस्फाई करने के बाद जो अल्फा बीटा जो मूविंग पॉइंट था उसको मैं ले लिया, क्या उसको ले लिया एक्स वाई। तो एक्स वाई पुट करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ लोकस। इज इट क्लियर? अबे लोकस में बताया था तुम लोगों को ऑलरेडी, लोकस कैसे फाइंड आउट, इक्वेशन ऑफ लोकस कैसे फाइंड आउट करते हैं ना। पहले तो मुझे
जो मूविंग पॉइंट है उसको एच के मानना पड़ता है, फिर जो गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन है ना, जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन दिया होगा तुम्हें क्वेश्चन में, उसको अप्लाई करके एच के एंड एक्स वाई के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ता है ना। तो फिर आफ्टर गेटिंग द रिलेशंस जस्ट रिप्लेस एच के आज एक्स वाई, जो भी इक्वेशन मिलेगा दैट इज योर लोकस, इक्वेशन ऑफ लोकस यही होता है। तो वही सेम चीज को किए ना, देखो मैं मूविंग पॉइंट को अल्फा बीटा मान लिया, अल्फा बीटा में मुझे अल्फा बीटा एंड एक्स वाई के बीच में एक रिलेशन मिल रहा है, एच के गिवन जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या था एच के, तो एच के एंड अल्फा बीटा के बीच में एक रिलेशन मिल रहा है, तो अल्फा बीटा को मैं फाइनली क्या किया ना एक्स वाई में रिप्लेस किया। सो आफ्टर रिप्लेसिंग एक्स वाई व्हाट इज द इक्वेशन यू आर गेटिंग, दैट इज द इक्वेशन, दैट इज द लोकस। इज इट क्लियर टू ऑल? अभय, इज इट क्लियर? गिव मी अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। कोई डाउट है इसमें? अगर लोकस समझ में नहीं आता है तो लास्ट क्लासेस में लोकस के डेफिनेशन को हम डिस्कस किए हैं, काफी सारे क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है। वीकेंड क्लासेस में हुआ था, वीकेंड क्लासेस में भी हुआ था, ठीक है। चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स पेयर ऑफ टेंजेंट्स, हाउ वी कैन फाइंड पेयर ऑफ टेंजेंट्स, है ना। अच्छा, तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स में क्या होता है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स मींस एक एक्सटर्नल पॉइंट होगा तुम्हारे पास, है ना, सपोज दैट पॉइंट इज पी, है ना। अगर ये पी पॉइंट से दो टेंजेंट में ड्रॉ किया, दोनों टेंजेंट्स सर्कल को T1 T2 पॉइंट में टच किए, है ना, तो सर्कल की इक्वेशन सपोज दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये दिया है सर्कल की इक्वेशन। एंड पॉइंट की कोऑर्डिनेट को मैं मान लेता हूँ x1 y1, ये दिया होगा तुम्हें, पॉइंट P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे दिया होगा x1 y1, ठीक है। अच्छा, तो मैं ये बोल सकता हूं अगर मैं T1 T2 को ज्वाइन कर दूं, अभी T1 T2 को ज्वाइन कर दिया, तो मुझे ये बता सकते हो इक्वेशन ऑफ T1 T2 क्या हो जाएगा। देखो पेयर ऑफ टेंजेंट्स मींस इन दोनों इक्वेशन को, देखो हम लास्ट क्लास में टेंजेंट्स को इक्वेशन को डिफाइन फाइंड आउट कर रहे थे, कैसे टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड आउट कैसे कर रहे थे, टेंजेंट की लेंथ को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑन रूट ऑफ एस वन। अगर रेडियस तुम्हें पता होगा, ये अगर रेडियस है तुम्हारा, ये रेडियस है ना, ये तुम्हारा रेडियस है, तो मान लो कि ये जो लाइन है इसका स्लोप एम है, उसके ऊपर पॉइंट भी तुम्हें पता है, तो एम में अगर तुम स्लोप पॉइंट फॉर्म अप्लाई करोगे तो तू यू विल गेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, है ना, क्योंकि जो भी एम पुट करने के बाद, एम पुट करने के बाद तुम्हें एक इक्वेशन मिलेगा, है ना, इक्वेशन मिलेगा मींस ये जो PT1 टेंजेंट 1 की इक्वेशन मिल जाएगा। सो आफ्टर गेटिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना, ये इसका इक्वेशन मिलने के बाद तुम क्या करोगे ना, एम की वैल्यू मैं ले लिया था, मान लिया था जो स्लोप ऑफ T1 मतलब टेंजेंट 1 की स्लोप को मैं एम मान लिया था, तो यहां से देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इक्वेशन पाने के बाद PT1 की इक्वेशन मिलने के बाद सेंटर से तुम ये टेंजेंट को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, वहां से तुम सॉल्व करके एम की जो ये रेडियस के बराबर होगा, है ना, तो ये इक्वेशन को सॉल्व करके तुम्हें एम की दो वैल्यू मिलने वाला है, दोनों वैल्यू को पुट करोगे तो दो इक्वेशन मिलेगा, दैट इज रिप्रेजेंट्स टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये सब नो, ये समझ में आ रहा है सबको, राइट है कि नहीं? आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट, ओके। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, उसमें तुम एक एक करके दोनों टेंजेंट्स को फाइंड आउट करते हो, है ना। तो पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ लाइंस में हम लोग पढ़े हैं, अगर दो लाइन तुम्हारे पास है, इक्वेशन ऑफ लाइन तुम्हारे पास है, तो दोनों लाइन की इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? तो इसी केस में भी, ये केस में भी पेयर ऑफ टेंजेंट्स को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे वो इंपोर्टेंट है। देखो, तो मान लेते हैं कि P का कोऑर्डिनेट मुझे दिया है x1 y1 एंड सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दिया है। तो अभी ये बताओ मुझे इक्वेशन ऑफ T1 T2 क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ T1 T2 क्या हो जाएगा, ये पता है ना तुम्हें? कॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इक्वेशन क्या होता है ना, T इज इक्वल टू 0, ये होता है ना, T इज इक्वल टू 0। तो T क्या हो जाएगा, x x1 प्लस y y1 minus r square is equal to 0. So it is the equation of
पेयर ऑफ सॉरी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये मिल चुका है तुम्हें। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट मिलने के बाद, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मिलने के बाद देखो क्या करो ना, ये पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। देखो ये पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। पी पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट मिला मुझे ए दिस पॉइंट ए, एंड ऑल्सो मैं क्या करूंगा अभी कि पी टी वन के ऊपर एक रैंडम पॉइंट ले लेता हूं क्यू, सपोज दैट पॉइंट इज क्यू। ये क्यू पॉइंट का मुझे लोकस फाइंड आउट करना है। एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ तो लोकस इक्वेशन ऑफ पॉइंट क्यू। तो पॉइंट क्यू के लिए तो कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन होना चाहिए ना। तो सपोज चलो मैं बता देता हूं तुम लोगों को, क्यू से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सपोज दिस एंड दिस पॉइंट इज बी, राइट। अच्छे से समझो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। तो यहां से क्या बोलेगा ना, ये जो क्यू पॉइंट का जो लोकस होगा दैट इज रिप्रेजेंटिंग टू द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। वो कैसे, ये क्यू पॉइंट को अगर मैं लोकस फाइंड आउट करूं तो जो लोकस की इक्वेशन मिलेगा दैट इज रिप्रेजेंटिंग टू द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। वो कैसे करेंगे हम, देखो बताओ, बोलो। सपोज मैं अगर क्यू पॉइंट की लोकस फाइंड आउट कर रहा हूं तो क्यू पॉइंट की कोऑर्डिनेट को मैं मान लेता हूं एच के। तो इसके लिए कंडीशन जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन होना चाहिए, जैसे सर्कल के केस में क्या हो रहा था ना, एक पॉइंट होगा फिक्स्ड पॉइंट, उसी फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस में अगर हम मूव करेंगे तो मुझे एक सर्कल मिल रहा था, दैट इज द लोकस डेफिनेशन ऑफ सर्कल मुझे मिल रहा था। सिमिलरली इस केस में क्या हो रहा है कि मैं बोल रहा हूं कि ये अगर क्यू पॉइंट की मैं लोकस फाइंड आउट करूं तो मुझे पेयर ऑफ टेंजेंट्स मिलेगा। दैट मींस ये जो वी शेप का जो ऑरेंज कलर का वी शेप का दोनों टेंजेंट्स है ना, इन दोनों का इक्वेशन मिलेगा। तो इसके लिए जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन होना चाहिए वो क्या है ना, दिस, ये क्या होना चाहिए ना मैं लिख देता हूं यहां पे, लोकस ऑफ पॉइंट क्यू रिप्रेजेंट्स टू इक्वेशन ऑफ, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। इसके लिए जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन होगा वो क्या होगा, ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या हो जाना चाहिए ना, जो कंडीशन है मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कंडीशन दैट इज ना ट्राइंगल पी टी वन ए है ना, सॉरी क्यू टी वन बी इज सिमिलर टू पी टी वन ए। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, दिस देन वी कैन से जो क्यू का जो लोकस होगा दैट इज रिप्रेजेंट टू द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, है ना। याद रखो, अगर ये दोनों ट्राइंगल, इस केस में दोनों ट्राइंगल अगर क्यू टी वन बी एंड क्यू पी टी वन ए, इन दोनों ट्राइंगल अगर क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, तो क्या मैं बोल सकता हूं ना, ये जो क्यू पॉइंट की लोकस होगा दैट विल रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। समझ में आ रहा है। अच्छा, क्यू पॉइंट की लोकस पेयर ऑफ टेंजेंट होने के लिए दिस हैज टू बी डन, मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होना चाहिए। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो रहे हैं तो मैं ये बोल सकता हूं, ये जो क्यू बी, मैं बोल सकता हूं क्यू बी का लेंथ अपन मतलब साइड की रेशियो सेम होना चाहिए। तो क्यू बी अपन पी ए, क्यू बी अपन पी ए शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए ना, क्यू टी वन अपन पी टी वन होना चाहिए, क्यू टी वन अपन पी टी वन होना चाहिए। ये एक्चुअली बाय सिमिलरिटी ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आई एम गेटिंग दिस रिलेशन, है ना। नाउ विल फाइंड क्यू बी। क्यू बी को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, क्यू बी क्या है देखो, क्यू बी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट क्यू टू द लाइन दिस। ये लाइन की इक्वेशन तो ऑलरेडी मुझे मिल चुका है। ये लाइन की इक्वेशन क्या है ना, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन के ऊपर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है मुझे। तो क्यू बी कितना हो जाएगा, x1 y1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलेगा ना, x1, देखो क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है एच के, तो ये x y के जगह में एच के को पुट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, x1 h प्लस y1 k माइनस आर स्क्वायर, ये मिल जाएगा अपन अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर।
का मॉड, ये मिलेगा तुम्हें क्यूबी का लेंथ। पी ए का लेंथ सिमिलरली फाइंड आउट करते हैं। पी का कोऑर्डिनेट मुझे पता है, दैट इज x1 y1, इक्वेशन ऑफ t1 t2 मुझे पता है, तो यहां से भी पी ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू t1 t2, राइट। तो पी ए को कैसे फाइंड आउट करेंगे ना, पी का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और t1 t2 का इक्वेशन मुझे पता है, दैट इज x1 y1 माइनस आर स्क्वायर। तो ये पॉइंट को इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये हो जाएगा पीए का लेंथ। और क्या बता सकते हैं हम, क्यू टी वन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो क्यू टी वन क्या होता है, क्यू से लेकर टी वन, ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा ना, क्योंकि मुझे क्यू का कोऑर्डिनेट पता है, तो क्यू टी वन का लेंथ कितना हो जाएगा, ऑन रूट ऑफ एस वन, है ना। तो क्यू टी वन का लेंथ हो जाएगा ऑन रूट ऑफ एस वन। पॉइंट क्या है, पॉइंट है एच के, है ना, पॉइंट है एच के। सर्कल की इक्वेशन क्या है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ऑन रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सिमिलरली पी टी वन की लेंथ को भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो पी टी वन क्या हो जाएगा, ऑन रूट ऑफ एस वन, यहाँ पे भी ऑन रूट ऑफ एस वन क्या मिलेगा मुझे, पी का कोऑर्डिनेट मुझे पता है, दैट इज एक्स वन वाई वन, तो एक्स वन वाई वन को सर्कल की इक्वेशन में पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा ना, पी टी वन लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, है ना, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना। तो सारी चीज मुझे मिल चुका है, एक तो मिल गया मुझे क्यूबी, पी ए, क्यू टी वन, पी टी वन, ये सारी चीज को अभी ये जो रिलेशन मिला है इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या मिलेगा, देखो क्यूबी अपन पी ए, तो क्यूबी अपन पी ए करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में है ये कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा ना, देखो x1 h प्लस y1 k माइनस आर स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है कि नहीं, क्यूबी अपन पी ए, विच इज इक्वल टू क्यू टी वन कितना मिला, ऑन रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑन रूट ऑफ एक्स, हाँ एच स्क्वायर, देखो क्या हो जाएगा ना, स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिला है ना, ऑन रूट ऑफ एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। दोनों साइड में मॉड्यूलस को हटा के स्क्वायर कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा ना, एक्स वन एच प्लस वाई वन के माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा ना, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा ना, एक्स वन एच प्लस वाई वन के माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है कि नहीं, ये समझ में आ रहा है सबको। देखो ये क्या है, एच के को मैं क्या लिया था, एच के मेरा मूविंग पॉइंट है ना, जो एच के क्यू पॉइंट की लोकस फाइंड आउट कर रहा हूं मैं, दैट इज पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो फाइनली आफ्टर गेटिंग द रिलेशंस भी, है ना, आफ्टर अप्लाइंग द ज्योमेट्रिकल कंडीशन, व्हाट इज द इक्वेशन यू आर गेटिंग इन एच के, इन प्लेस ऑफ एच के यू शुड रिप्लेस एक्स वाई, तो ये क्या इक्वेशन हो जाएगा ना, एक्स एक्स वन वाई वाई वन माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एच के जगह में एक्स वाई पुट करेंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखो फाइनल व्हाट यू आर गेटिंग, ये क्या हो रहा है, ये क्या है मेरा, ये टी का स्क्वायर है ना, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है ना, एस इंटू ये क्या है ना, एस वन, है ना। तो व्हाट यू आर गेटिंग, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट इज टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू एस वन। कुछ नहीं करना पड़ेगा तुम्हें एग्जाम में, बस ये याद रखना चाहिए और मुझे पता होना चाहिए कि टी क्या है, एस क्या है, एस वन क्या है। तो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन क्या मिला मुझे ना, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस एस वन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन, बोलो ये समझ में आ रहा है सबको, अबे इज इट क्लियर, आया समझ में, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये कुछ नहीं, मतलब ये सारे डेरिवेशन तुम्हें बस समझने के लिए मैं कराया, लेकिन तुम्हें याद रखना है क्या ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि टी क्या है, एस वन क्या है, एस क्या है, ये सब चीज ये होता है तुम्हारा इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। क्लियर है भाई, कोई डाउट है इसमें, बोलो।
जो क्यू पॉइंट की लोकस है ना वो ऐसे मूव करेगा। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो रहे हैं तो जो क्यू पॉइंट है वो ऐसे मूव करेगा, तो तुम्हें दोनों पेयर ऑफ टेंजेंट्स ही मिलेंगे। इस ये दोनों लाइन के ये दोनों टेंजेंट्स के ऊपर ही क्यू मूव करेगा और कुछ नहीं। इज इट क्लियर टू ऑल गाइस? बोलो, ये समझ में आ रहा है सबको? यस, shall I move to the next thing? बोलो, राइट इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव एनी डाउट। देखो ये चीज तुम्हारे लिए नया चीज है, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आता है। देखो हम ना ऑलरेडी दो तीन क्लास तो सर्कल का पीवाईक्यू सेशन ले चुके हैं, है ना। लास्ट 2 वीकेंड क्लासेस में हम सर्कल की पीवाईक्यू डिस्कस किए थे, 2 क्लास तो एटलीस्ट लिए हैं हम। और बाकी आगे जो वीकेंड क्लासेस आ रहे हैं उसमें भी डिस्कस करने वाले हैं सर्कल के पीवाईक्यू, क्योंकि सर्कल बहुत काफी बड़ा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन अच्छे से करना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, ये समझ में आया? अबे इज इट क्लियर? कोई डाउट है इसमें? क्लास 12 एनीवन हैविंग एनी डाउट ये कॉन्सेप्ट में? तुम्हें बस ये डेरिवेशन समझने के बाद ना ये चीज को याद करना है, एस क्या है, एस वन क्या है, टी क्या है। टी क्या है? टी होता है क्या, ये पॉइंट को इसमें पुट करेंगे तो कैसे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स स्क्वायर के जगह में एक्स एक्स वन पुट करो, वाई स्क्वायर जगह में वाई वाई वन पुट करो माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया टी। एस क्या होता है ना, देखो यहां से ही तुम बता सकते हो एस क्या होता है ना, जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन ऑफ सर्कल में प्रेजेंट होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज योर एस। एस वन क्या है, एस वन को ये पॉइंट को डायरेक्ट इसमें पुट करो लेफ्ट हैंड साइड में, क्या मिलेगा, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया एस वन, ये हो गया एस, ये हो गया टी। बस इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तुम्हें मिल जाएगा जो भी इक्वेशन मिलेगा दैट इज रिप्रेजेंटिंग टू द पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन। क्लियर? अबे इज इट क्लियर? गिव मी थम्स अप इफ इट इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट राइट इन द चैट बॉक्स। बोलो। एनीवन हैविंग एनी डाउट? ओके, चलो लेट्स डू वन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस। अच्छा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स पूछा है, नॉट टेंजेंट। इट इज आस्किंग टू फाइंड द पेयर ऑफ टेंजेंट्स, है ना। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। सर्कल की इक्वेशन दिया है तो क्या है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है, यही पूछा है और कुछ नहीं। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट तुम्हें फाइंड आउट करना है, दैट इज क्या होता है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू एस वन। तो टी क्या हो जाएगा, गिवन पॉइंट क्या है, पॉइंट है मुझे मेरे पास 0 1। सर्कल क्या दिया है, सर्कल दिया है मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y, है ना, इज इक्वल टू 0। तो टी क्या हो जाएगा, ये पॉइंट को इसमें पुट करो, x इंटू 0 प्लस वाई इंटू वाई वन 1 माइनस 6 इंटू एक्स के जगह में क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए ना, x प्लस एक्स वन बाई टू प्लस 8 इंटू वाई के जगह में क्या रख वाई प्लस वाई वन बाई टू इज इक्वल टू एस इंटू एस वन ना, एस इंटू एस वन। एस क्या हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y जो एस। एस वन क्या है ना, ये पॉइंट को डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 प्लस 1 माइनस 6 इंटू 0 प्लस 8। तो यहां से मुझे 9 मिल रहा है ना। तो व्हाट यू आर गेटिंग, y माइनस 3x प्लस 4 इंटू वाई प्लस 1 is equal to x square plus y square minus 6x plus 8y into 9। what you are getting into 9। तुम्हें ये चीज मिल रहा है, समझ में आ रहा है सबको, है ना। इसको और भी थोड़ा ओपन कर देते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा y 4y 5y, और क्या मिलेगा 5y माइनस 3x माइनस 3x, और क्या मिलेगा यहां से मिलेगा 4 प्लस 4 इज इक्वल टू, यहां से क्या मिल रहा है ना 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 54x प्लस 72y, है ना। एक्चुअली अगर तुम्हें पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन, ये भी हो सकता है, ये हो जाएगा तुम्हारा पेयर ऑफ टेंजेंट्स। देखो
हम क्या करेंगे अभी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। टी स्क्वायर है ना वो, इसका स्क्वायर है यार, इसका स्क्वायर है, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसको फिर से ओपन करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 25y² प्लस 9x² प्लस 16 माइनस 30xy, और ये कितना हो जाएगा BC 12 माइनस 24x, और ये हो जाएगा 40 प्लस 40 इज इक्वल टू 9x² प्लस 9y² माइनस 54x प्लस 72y, है ना। तो देखो 9x² दोनों साइड से कैंसिल हो रहे हैं, और ये कितना बच रहा है 25y² माइनस 9y², 16y², और यहाँ से क्या मिलेगा 30xy, है ना, माइनस 30xy। अच्छा, और क्या मिल रहा है मुझे 24x यहाँ पे, और ये हो जाएगा 54x, यहाँ पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 30x प्लस 30x, कुछ y में है क्या, ये चला गया नहीं, ये हो गया 56, 56 इस साइड में तो कुछ है ही नहीं, 72y है ना, माइनस 72y, और फाइनली तुम्हें क्या मिलेगा ना -72y, ये हो गया। वाई में तो कुछ भी तो आना चाहिए, ये हो जाएगा सी है ना, 40y हो जाएगा ये, 40y माइनस 72, तो कितना हो रहा है 32y, है ना, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा कितना 32y, और क्या बचेगा मेरे पास 32y के बाद कांस्टेंट कितना रहेगा मेरे पास 16 यहाँ से आ रहा है, और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अच्छा अगर देखो, ये तो ये एक्चुअली पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये जो है ना पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन क्या होता है, एक कोनिक सेक्शन होता है, पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन जैसा होना चाहिए, दोनों लीनियर इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मिलेगा ना, एक जनरल इक्वेशन, सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन मिलेगा। ये एक्चुअली अगर तुम्हें ऑप्शन में इस टाइप से कुछ दिया होता तो तुम डायरेक्टली यहां से तुम बोल सकते हो कि ये मेरा पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है, इसमें तो कुछ लीनियर इक्वेशन दिया है, लेकिन दैट मींस मुझे क्या करना चाहिए ना, मुझे फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज करके मुझे क्या मिलेगा, देखो यहां से अगर मैं 16 को कॉमन ले लेता हूं तो यहां से मुझे क्या मिलेगा 16y², ये मिलेगा मुझे यहां से, है ना, 16 को मैं अगर कॉमन ले लेता हूं, ये मिलेगा मुझे कितना y² माइनस, और ये हो जाएगा 32y, है ना, ये इसमें से कॉमन लेते हैं तो 2y प्लस 1, है ना, फिर बचेगा क्या मेरे पास ना 30xy प्लस 30x, 32y से मैं ले लिया हूँ, इससे भी कॉमन ले लेता हूँ, इज इक्वल टू 0। देखो तो ये क्या हो रहा है ना 16 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहां से मैं अगर कॉमन ले लेता हूँ -30x, तो मुझे क्या मिलेगा ना y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं फाइनली अगर y माइनस 1 को मैं कॉमन लेता हूँ, 2 इंटू वाई माइनस 1 को मैं कॉमन लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा ना 8 इंटू वाई माइनस 1 माइनस 15x। देखो अभी देखो तुम्हें दो इक्वेशन मिल रहा है, एक तो इक्वेशन मिल रहा है आइदर इट शुड बी 0, दैट इज अगर 2 इंटू वाई माइनस 1 0 हो रहा है तो y इज इक्वल टू 1 हो रहा है इक्वेशन, ये तो एक इक्वेशन मिल रहा है, एक टेंजेंट की इक्वेशन मिल रहा है y इज इक्वल टू 1। फिर अगर ये 0 हो जाएगा तो ये 0 होगा तो कितना हो रहा है 15x माइनस 8y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये भी एक इक्वेशन मिल रहा है। तो दो इक्वेशन मिल रहा है, तो ऑप्शन ए को देखो ये भी होगा, है ना, ये दोनों इक्वेशन दोनों ऑप्शन सही है ना, ये दोनों ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, है ना। क्योंकि मुझे लीनियर में दिया है इसीलिए मुझे फैक्टराइज करना पड़ा, अगर फैक्टराइज करेंगे तो मुझे टुकड़े में मिलेंगे, मतलब छोटा छोटा इक्वेशन मिल जाएंगे लीनियर में। इज इट क्लियर, बोलो ये समझ में आया अबे, इज इट क्लियर, यस
गिव मी थम्स अप। देखो पेयर ऑफ लाइन जो होता है तुम्हारा, जो सिलेबस से तो उसको हटा दिया गया है, लेकिन पेयर ऑफ लाइन जो होता है ना, दैट इज दोनों स्ट्रेट लाइन को मल्टीप्लाई करके मुझे पेयर ऑफ लाइंस मिला है। तो ये दोनों पेयर ऑफ टेंजेंट मतलब क्या है ना, दोनों लीनियर इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे सेकंड डिग्री इक्वेशन मिलने वाला है। तो सेकंड डिग्री इक्वेशन तो ये हो गया। अगर इस टाइप से कुछ दिया होगा तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स नहीं हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में मुझे उसको फैक्टराइज करके दिया है, तो ये फैक्टराइज करके मुझे ये मिलता है। एक तो ये इक्वेशन मिल रहा है, एक तो दूसरा ये। क्लियर? अबे गिव मी थम्स अप, इट इज क्लियर। देन विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट थिंग। इज इट क्लियर अबे? कोई डाउट है इसमें? पूछो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। चलो ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट विल डिस्कस व्हाट इज डायरेक्टर सर्कल। अच्छा, डायरेक्टर सर्कल सारे कोनिक सेक्शन के लिए होता है। तो जनरल डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, ये मत सोचो कि सर्कल है तो कुछ डायरेक्टर, डायरेक्टर सर्कल इज द डेफिनेशन, है ना। बेसिकली ये सारे कोनिक सेक्शन का होता है। सर्कल का भी होता है, पैराबोला के भी होता है, एलिप्स का होता है, हाइपरबोला की भी डायरेक्टर सर्कल होता है। तो डायरेक्टर सर्कल क्या है ना, इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। मतलब कोई भी अगर मेरे पास एक कर्व है और ये कर्व को दो टेंजेंट, मुझे पता है कि अगर ये एक टेंजेंट है इसको, है ना, और ये एक टेंजेंट है, अगर इन दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो यहां से इस पॉइंट का जो लोकस मिलेगा ना, इस पॉइंट का जो लोकस मिलेगा दैट इज कॉल्ड योर डायरेक्टर सर्कल। इज दैट क्लियर टू ऑल? ये होता है डायरेक्टर सर्कल का डेफिनेशन। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, नाउ विल डिस्कस इन केस ऑफ सर्कल व्हाट शुड बी द डायरेक्टर सर्कल, क्या होता है सर्कल के केस में, डायरेक्टर सर्कल क्या होता है। देखो ये देखो, ये बोल रहा है कि इन केस ऑफ सर्कल इट इज ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैविंग रेडियस √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल सर्कल, राइट। अच्छा, ये सर्कल की इक्वेशन मुझे दे दिया होगा। सपोज सर्कल की इक्वेशन जो है ना, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस उसका हो गया r, रेडियस r, सेंटर हो गया 0 0, ये हो गया सेंटर। ठीक है, अच्छे से समझो, ये दोनों तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, क्योंकि ये टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट एंड रेडियस है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। सो बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सर्कल, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी तो 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 90 डिग्री हो रहा है तो ये रेडियस है, तो ये भी जो लेंथ ऑफ टेंजेंट मिलेगा वो भी रेडियस हो जाएगा, और लेंथ ये भी रेडियस हो जाएगा। तो मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है ना, एक स्क्वायर मिल रहा है। क्या मिल रहा है मुझे? एक स्क्वायर मिल रहा है। तो ये जो है ना, ए पी बी सी is a square having side r and हाँ, having side r, एक स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो सर्कल, डायरेक्टर सर्कल क्या होता है ना, इसका लोकस होता है। किसका लोकस? ये ये जो पी पॉइंट का लोकस होता है सर्कल। ये बोल रहा है कि ये दोनों, ये जो सर्कल मिलेगा ना तुम्हें, ये जो डायरेक्टर सर्कल मिलेगा, ये दो ऑन ओरिजिनल सर्कल एंड डायरेक्टर सर्कल बोथ आर concentric circle. In case of circle, director circle and original circle both are concentric circle. That means concentric circle means both the circles are having the same origin, same center. दोनों सर्कल के अगर सेंटर सेम होता है तो दोनों सर्कल को मैं बोल सकता हूं दे आर कॉन्सेंट्रिक टू इच अदर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ओके, तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है ना, एक साइड मिल रहा है, स्क्वायर मिल रहा है। स्क्वायर का साइड कितना है ना, आर है ना। तो मैं, मुझे ये बता सकते हो, ये पीसी को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, पीसी को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो पीसी का लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? पीसी तो जो कंसेंट्रिक, जो डायरेक्टर सर्कल होगा, पीसी तो रेडियस होगा ना उसका, पीसी इज द रेडियस। तो पीसी कैसे फाइंड आउट करेंगे? पीसी कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, पीएसी राइट एंगल ट्राइंगल में, इन पीएसी राइट एंगल ट्राइंगल, पीसी क्या हो जाएगा तुम्हारा?
पीसी, पीएसी राइट एंगल ट्राइंगल में पीसी क्या हो जाएगा तुम्हारा ना, पीसी इज इक्वल टू ये हो जाएगा पी ए कॉस थीटा, है ना। अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो पी ए क्या हो गया मेरा, पी हो गया आर, एंड कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा कितना, पीसी तो बेसिकली तुम आराम से ये बता दो, अगर ये स्क्वायर मिल रहा है ना मुझे, डायरेक्टली बोल सकते हो जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर की जो डायगोनल्स होते हैं क्या होते हैं, √2r होता है ना। तो ये उसका डायगोनल है क्या ना, ये उसका डायगोनल है तो √2r हो गया, यहां से भी तुम बता सकते हो, नहीं तो पीएसी ट्राइंगल में पीसी जो होगा वो हो जाएगा कॉस, ये अगर ये एंगल थीटा हो रहा है तो आर कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा तो आर अपन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस को पीसी मिलेगा मुझे यहाँ से ना, पीसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा मुझे मिलेगा यहाँ से बी अपन इज दैट आर अपन कॉस थीटा, सॉरी आर अपन पीसी, तो आर इज इक्वल रेडियस क्या हो जाएगा ना, पीसी कॉस थीटा, तो पीसी इज इक्वल टू यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, पीसी इज इक्वल टू आर अपन कॉस थीटा मिलेगा, आर अपन कॉस थीटा हो जाएगा तो कॉस थीटा मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, हाँ पीसी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा हो जाएगा ना, यहाँ से मिलेगा ना रूट ऑफ, ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा 2r² है ना, पीसी इज इक्वल कितना हो जाएगा, पीसी इज इक्वल कॉस थीटा ही हो जाएगा ना, आर अपन आर, तो पीसी का लेंथ जो हो जाएगा ना, दैट इज डायरेक्टली यार कुछ नहीं, ये सब बेकार चीज मत करो, क्योंकि पीएसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सॉरी पीएसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाई पाइथागोरस थ्योरम यूज करके पीसी का लेंथ बता सकते हैं हम, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू आर, ठीक है, ये होता है, यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो, और एपीबीसी इज ए सर्कल, यहां से भी पीसी का लेंथ मुझे कितना मिला ना, √2r, है ना, तो √2r डायरेक्टर सर्कल का रेडियस कितना हो गया ना, √2r, सेंटर क्या है ना, कॉन्सेंट्रिक बिकॉज 0 0, तो इक्वेशन ऑफ रेडियस सर्कल, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या हो जाएगा, आराम से बता सकते हो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल अभी क्या हो जाएगा ना, having the center 0 0, that is x square plus y square minus is equal to √2r square, √2r का होल स्क्वायर दैट इज 2r स्क्वायर, ये हो जाएगा डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन, समझ में आ रहा है सबको, अब इज इट क्लियर, ये आ गया होगा समझ में, चलो डन, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे पूछा है तो लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द सर्कल, वही थिंग डायरेक्टली तुम्हें यहां से क्या पूछा है ना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ही पूछा है और कुछ नहीं, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सर्कल की इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर यहाँ पे हो रहा है 2 3, अगर सेंटर 2 3 हो रहा है, रेडियस कितना हो जाएगा ना, रेडियस विल बी ऑन रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 9 प्लस 1, सी कितना दिया -1, तो -c+1, तो ये हो जाएगा √14, तो रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल हो जाएगा √2r, √2 इंटू √14, दैट इज ऑन रूट ऑफ 28, है कि नहीं, अच्छा वी नो सिंस डायरेक्टर सर्कल एंड ओरिजिनल सर्कल आर कॉन्सेंट्रिक, है ना, ये क्या होते हैं ना, कॉन्सेंट्रिक होते हैं, सिंस दे आर कॉन्सेंट्रिक, तो सेंटर कितना हो जाएगा, डायरेक्टर सर्कल का सेंटर ऑफ डायरेक्टर सर्कल कितना हो जाएगा ना, जो ओरिजिनल सर्कल का था दैट इज 2 3,
सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या हो जाएगा? यहां से तुम फाइंड आउट कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ये हो जाएगा कि x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला है रेडियस, रूट ऑफ 28, है ना। ओपन कर दो, ये यहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y, और कांस्टेंट कितना मिलेगा 4, यहां से मिलेगा 9, है ना। 9 कितना मिलेगा 4 प्लस 9 दैट इज 13 प्लस 13 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 28, ये चीज मिलेगा, इसका स्क्वायर ना, है ना। तो फाइनली व्हाट इज द इक्वेशन वी आर गेटिंग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। तो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x। ओ, यहाँ से क्या हो जाएगा यार, ये तो 2 इंटू 2 4x, ये 2 इंटू 3 6x, 4x 6y, है ना, 4x 6y, ठीक है, माइनस 4x माइनस 6y माइनस 15, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, देखो ये क्वेश्चन ट्राई करो, द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल ना आर परपेंडिकुलर, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, और कुछ नहीं करना है तुम्हें, है ना। क्या करना है तुम्हें, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन जस्ट हाँ, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, एक सर्कल है तुम्हारे पास सपोज, है ना, ये सर्कल को दो टेंजेंट ड्रॉ किए हो ओरिजिन से एंड दे आर परपेंडिकुलर, है ना, दे आर परपेंडिकुलर, दैट मींस ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ना 0 0, ठीक है, ये क्या हो जाएगा ना 0 0। सेंटर क्या दिया है सर्कल का, माइनस ए बी, अच्छा सेंटर दिया है माइनस ए बी, राइट, अच्छा तो सेंटर दिया, रेडियस कितना हो जाएगा, सेंटर हो गया माइनस ए बी, रेडियस क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू ए, तो रेडियस हो गया ए, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है वो, रेडियस ऑफ, अच्छा अभी बताओ रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल रूट टू टाइम्स ऑफ ए, ये हो जाएगा रेडियस, सेंटर तो वही रहेगा ना, सेंटर तो वही चीज रहेगा, है ना। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल फाइंड आउट करो, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या हो जाएगा ना, एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू ए का स्क्वायर, है ना। तो ओरिजिन, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल है, तो ओरिजिन पासिंग थ्रू द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, तो 0 0 जो है इसको इसमें सेटिस्फाई कराएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 0 पुट करेंगे तो यहां से मिलेगा ए स्क्वायर प्लस यहां से मिलेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर, तो मुझे क्या मिला है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना मिला मुझे ना, 0 मिल गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0, दिस इज योर आंसर, क्लियर एवरीवन, डन, okay, so that's all for today's class. From the next class we will be starting from some important results, and into tomorrow's class we'll try to finish maximum concept, है ना, जो भी कंसेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे, फिर वीकेंड क्लासेस में हम पीवाईक्यू को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि काफी सारा टाइम चला चुका है सर्कल में, हमारे पास टाइम भी नहीं है इतना, तो क्या करेंगे ना, क्वेश्चन को पीवाईक्यू क्वेश्चन को वीकेंड क्लासेस में डिस्कस करेंगे अभी, और जो कंसेप्ट बचा हुआ है
काफी सारे कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, पोजीशन ऑफ सर्कल्स विथ रिस्पेक्ट टू अनदर सर्कल्स, रेडिकल एक्सिस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। वो सारे कॉन्सेप्ट्स को भी नेक्स्ट क्लास में विल ट्राई टू फिनिश, एंड अगर होगा तो और एक क्लास लगेगा। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।